आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम एक वचन की तरफ जाएंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलीमेलेक। एलीमेलेक के जीवन से हम लोग कुछ सीखेंगे। एक व्यक्ति जो बैतलहम में रहता था अपनी पत्नी और बच्चों अपने पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ रहता था। मैं रूत की पुस्तक पहला अध्याय का पहला से लेकर 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ूंगा। और देखिए लिखा इस प्रकार, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों की बात है कि देश में अकाल पड़ गया। कौन से देश में? बैतलहम में। और जब देश में अकाल पड़ा वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलीमेलेक। वो अपने दोनों पुत्र और स्त्री के साथ वो बैतलहम को छोड़कर मोआब देश में चला गया। बोलेंगे हालेलुया। इस वचन से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। चला गया। दूसरा में लिखा, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये प्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। ये कहाँ के थे? यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। आगे क्या लिखा है? और नोआमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओपरा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। तब मालोन और किलियोन ये दोनों मर गए। तब नोआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। बोलेंगे हालेलुया। देखिए इस वचन के गहराई को हम लोग सीखेंगे कि पहला चीज़ हमें ये सीखना है कि जो ये एलीमेलेक और नोआमी जो पति पत्नी हैं, ये लोग बैतलहम में रहते थे। बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर, शांति का घर, आनंद का घर। यहूदा के बैतलहम में वो लोग रहते थे। बैतलहम में किसका जन्म हुआ? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो ये लोग बैतलहम में रहते थे और एक दिन अकाल पड़ गया। मतलब कहने का ये है कि हम भले बैतलहम में हैं या हम प्रभु में हैं। बैतलहम का रहने का मतलब हम प्रभु में हैं। हम प्रभु में हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। दुख तो आना ही है। प्रभु कहता है धर्मी अगर 7 बार गिरेगा तो मैं उसे उठा दूंगा। तो इनके जीवन में दुख आ गए बैतलहम में और अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, प्रॉब्लम आ गया। इन्होंने एक डिसीजन ले लिया। डिसीजन क्या लिया कि हम इस देश को छोड़ करके मोआब देश में चले जाएंगे। और जैसे ही वो मोआब देश में गए वहाँ 10 वर्ष रहे। और 10 वर्षों में इनके साथ एक घटना घटती है एलीमेलेक के साथ कि वो मर गया। फिर उसके 2 पुत्र हुए। उसने शादी किया मोआबिन स्त्रियों से। क्या लिखा है? मोआबिन स्त्रियों से ब्याह कर लिया। और जैसे उसने ब्याह किया उसके दोनों पुत्र भी मर गए। लेकिन ये काम तुरंत नहीं हुआ, वो धीरे 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 हुआ। और 10 वर्षों में इनके जीवन में उसका पति, नोआमी की पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए और वो उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन का भेद कि मोआब देश का अर्थ क्या होता है। मोआब मतलब दुख का घर, समस्याओं का देश। मोआब का अर्थ होता है समस्याओं का देश। मोआब का अर्थ होता है दुख का देश। और ये लोग मोआब देश में चले गए, मतलब प्रभु में थे, ये प्रभु पे विश्वास करने वाले थे, प्रार्थना छोड़ दिए। इसका अर्थ यही है कि वो प्रार्थना छोड़ दिए, आराधना छोड़ दिए और क्या किए? संसारिक रीति पे वो चलने लगे। वो पाप की दुनिया में चले गए। और क्या हुआ? शैतान बड़ी चालाक है। वो तुरंत कार्य नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं तुरंत कार्य कर दूं इनके जीवन में
तो ये लोग तुरंत बैतलहम में चले जाएंगे, प्रार्थना में फिर से भाग जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया कि उसने धीरे धीरे काम किया, बोलेंगे हालेलुया। धीरे धीरे काम किया। धीरे धीरे क्या किया, उसके पति को मार दिया, उसके बाद उसके 2 बेटों को मार दिया। और क्या हुआ, वो स्त्री अपने बच्चों से, अपने पति से रहित रह गई, वंचित हो गई है, बोलेंगे हालेलुया। तो आज इस वचन से यही हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम प्रार्थना में हैं तो प्रार्थना में बने रहें। प्रभु के वचन में ये लिखा है कि जब मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाती है तो कहती कि मैं उसी घर में फिर लौट जाऊंगी, और पहले से वो 7 बुरी आत्माओं को ले आती है, और जो उसकी पहले वाली दशा रहती है उससे 7 गुना उसकी बढ़ जाती है। तो आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये प्रार्थना में थी, थोड़ा सा दुख आया, उसने सोचा कि अरे हम तो प्रार्थना में, हम प्रभु में, हमें दुख आ गया, प्रॉब्लम आ गया, और उसने क्या किया, छोड़ दिया प्रभु को, छोड़ दिया प्रार्थना को, छोड़ दिया वचन पढ़ना, छोड़ दिया भलाई करना, छोड़ दिया अपने वो सारे बातों को जो परमेश्वर ने उसे सिखाया था। बैतलहम में रहते हुए उसने सब कुछ छोड़ करके वो संसारिक रीति पे जीने लगी, वो बुराई और पाप में ज़िंदगी जीने लगी। और क्या हुआ, वो गलत डिसीजन ले लिया, और क्या हुआ, उसके ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम आ गए, बड़े दुख आ गए। आइए हम देखते हैं, जब वो एक दिन जब वो मोआब देश में गई, उसके बेटे, उसके बच्चे, उसका पति मर गया। कुछ दिन के बाद बैतलहम में अकाल समाप्त हो गया। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप प्रभु में हो तो ये नहीं सोचना कि आपके जीवन में दुख नहीं होंगे, नहीं, दुख तो आएंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए होता है, और फिर वो अकाल आता है, लेकिन प्रभु उससे हमें बचा लेता है, क्योंकि वो कहता है धर्मी पे बहुत सारी विपत्तियाँ पड़ती है, लेकिन प्रभु उसे छुड़ा लेता है। और प्रभु कहता है धर्मी को संकट से निकास पाता है, धर्मी संकट से निकास पाता है। प्रभु का वचन में लिखा है धर्मी संकट से निकास पाता है। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु में हैं तो हम दुखी नहीं होंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ होगा, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु पे भरोसा करेंगे, प्रभु आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो कहता है विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, कुछ दिन के बाद जब हम वचन नंबर पढ़ेंगे रूत का 1:19 में, कुछ दिन के बाद उस देश में जो अकाल था, एक अकाल समाप्त हो गया। तब उसने कहा मैं जिस देश से छोड़ के आई थी अब मैं उसी देश में चली जाऊंगी। लेकिन क्या लेके गई, जब उस देश में वो गई, वो देश में जब रहती थी बैतलहम में, बड़ी आनंद था उसको, उसके बच्चे परिवार भरे थे, हर एक चीज़ों से वो भरी थी। लेकिन जब वो मोआब देश में गई सब खाली हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और देखिए क्या लिखा है रूत के 2:1-19 में, अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। बोलेंगे हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। नुआमी स्त्री के कारण लोग कहने लगे अरे ये कैसे हो गया, ये जब यहाँ से गई थी तो इसके बेटे थे, 2 बच्चे थे, इसकी पति था, लेकिन जब ये आई है तो छूछात कुछ भी नहीं, सब खाली। बोलेंगे हालेलुया, सब कुछ खाली है। और क्या लिखा है, उनके कारण बैतलहम में हलचल मच गई, लोगों में हलचल मच गई। क्या होता है जब हम प्रार्थना में, वचन में, और जब हम छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में हलचल मच जाती है, हमारे जीवन में दुख प्रॉब्लम आ जाते हैं, बड़ी समस्या आ जाते हैं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि अगर आप प्रार्थना में हैं, वचन में हैं, विश्वास में हैं, तो आप बने रहें। आपके पास जो भी है आप उसी में संतुष्ट रहें, प्रभु आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आगे लिखा है कि उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी क्या यह नुआमी है, क्या ये नुआमी है। स्त्रियां कहने लगी अरे क्या ये नुआमी है, जिसका पति था, बेटे थे, अरे वही है, ये क्या, ये वही है क्या। क्यों, गलत डिसीजन लेना था, उसने गलत चॉइस की।
थोड़ा सा दुख आ गया। बहुत बार क्या होता है, प्रभु में आते हैं लोग, थोड़ा आनंद आ जाता है, खुशी आ जाता है, प्रभु ने आशीष करता है, और थोड़े दिन के बाद थोड़ा दुख आता है, प्रभु की निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं आनंद के घर को, छोड़कर चले जाते हैं बैतलहम को, छोड़कर चले जाते हैं प्रार्थना को। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपका भरोसा ऐसा होगा, प्रभु मुझे कुछ दे या ना दे, मैं तुझे से प्यार करूँगा, मैं तुझी पे भरोसा रखूँगा, मैं तुझी पे विश्वास करूँगा, तो परमेश्वर आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देगा, आपको आनंद का घर देगा, आपको आनंद का घर, आपको खुशी देगा परमेश्वर, आपकी रक्षा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। लेकिन बहुत भाई बहन ऐसे हैं हमारे मसीह समाज में जो थोड़ा सा दुख आते ही परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहोशू। पूरी पुस्तक, यहोशू की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उसके 31 राज्य जितवा दिया, लेकिन उसने एक बात कहा, तुम आज तय कर लो। यहोशू की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, उसने एक ही बात बोला, तुम तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने और अपने परिवार के साथ मैं प्रभु की सेवा करूँ। और परमेश्वर उसके अंदर को देखा, वो जहाँ भी जाता था, जिस देश में जाता था, जिस देश से युद्ध लड़ता था, वो जीत जाता था। 31 राज्य को उसने जीत लिया, 31 राज्य, बोलेंगे हालेलुया। तो आज मेरा प्रभु आपको बताना चाहता है इस वचन के द्वारा कि अगर आप भी आज सही डिसीजन लेते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, सच में वो प्यार, वो भलाई, वो नम्रता और जो आप अपनाते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। सच में आप नुआमी की तरह नहीं, आप एलीमेलक की तरह नहीं, आप सच में आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पे आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि आपने सीख पाया है कि हमें जो भी परमेश्वर ने दिया है, हमें उसमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और बड़ी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। एक गीत है, लिखा है, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, ओ बढ़े मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, यीशु की स्तुति हो। हाँ, सच में कुछ मिले या ना मिले, आप प्रभु की स्तुति करते रहें, आप प्रभु की स्तुति करते रहें। आपके घर में अकाल है, आपके देश में अकाल है, आपके घर में हो सकता है प्रॉब्लम है, आपके परिवार में प्रॉब्लम है, लेकिन आप डरे नहीं, आप बैतलहम को छोड़े नहीं, आप प्रार्थना को छोड़े नहीं, आप वचन पढ़ना छोड़े नहीं, आप उपवास करना छोड़े नहीं, आप प्रभु में बने रहें और प्रार्थना करते रहें। वो आपके जिंदगी से वो अकाल, वो समस्या, वो बीमारी, वो रोग चला जाएगा यीशु मसीह के नाम। आप डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा और तुम्हें अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु आप सबको आशीष करें, सबको जय मसीह। और मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएँ। और इस वचन को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको प्रभु ने आशीष दिया। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करें।